हेलो बच्चों, हम लोगों ने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल देखने वाले हैं। रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल, ये एक्चुअली 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में हम ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, समझिएगा। द फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, conversion of ore into its oxide, and second step में reduction of oxide to metal, reduction of oxide to यहाँ पर आपका आता है metal, ठीक है। तो स्टेप नंबर ए समझते हैं, conversion of ore into oxide, conversion of ओर इन ऑक्साइड। तो हम स्टेप नंबर 1 में ओर को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। इसके लिए जो पहली प्रोसेस है उसका नाम है रोस्टिंग। तो देखो, नाम से ही समझ में आता है, रोस्टिंग का मतलब होता है सेकना, ठीक है। ये जो रोस्टिंग प्रोसेस है उसको याद रखना, इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। हीटिंग ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग। ओर को एयर की प्रेजेंस में हीट करना जो है वो रोस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। अब रोस्टिंग के पर्पस क्या हो सकते हैं, रोस्टिंग करने से हमें क्या मिलता है? तो रोस्टिंग करने से आपका जो ओर है उसके अंदर सल्फाइड ओर जो प्रेजेंट है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, वेरी फर्स्ट, ठीक है। द फर्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड। यहाँ पर सल्फाइड ओर को हम लोग ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देते हैं। तब आपको बेसिकली क्वेश्चन होगा कि सर सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया? तो देखो, मेटल और सल्फर का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, और मेटल और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो कमजोर होता है। तो मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ करके मेटल निकालना आसान है, बराबर, कंपेयर टू मेटल सल्फर। तो इसीलिए हम सल्फर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, मेटल सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आपका ऑक्सीजन और मेटल जो है अलग होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो इम्प्योरिटीज होता है वो वॉलेटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। टू रिमूव इम्प्योरिटीज in the form of volatile oxide, in the form of volatile oxide, impurities को volatile oxide के फॉर्म में रिमूव करना। एंड थर्ड जो टारगेट है आपका वो है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। अभी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये पर्पस क्लियर हो जाएंगे। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर, सॉरी फ्रॉम ओर, ठीक है। ओर के अंदर से आपका मॉइस्चर जो है वो इधर आपको रिमूव करना है। चलिए रोस्टिंग के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये 3 पर्पसेस क्लियर हो जाए। रोस्टिंग के एग्जांपल्स, ठीक है। रोस्टिंग, चलिए रोस्टिंग का जो पहला एग्जांपल है वो जिंक के सल्फाइड के लिए हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो रोस्टिंग की प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए ही यूज होती है। तो यहाँ पर आपका जिंक की ओर है। अब यहाँ पर आपको क्योंकि ओर्स का नाम याद नहीं रखना है इसलिए मैं डायरेक्ट ही जिंक सल्फाइड लिखता हूँ। इसका प्रेजेंस ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, अगर ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में और SO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड, तो देखो सल्फाइड ओर जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। टू रिमूव द इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ वॉलेटाइल ऑक्साइड, तो यहाँ पर जो सल्फाइड की इम्प्योरिटी थी वो वॉलेटाइल ऑक्साइड, ये वॉलेटाइल है ना, गैस है, देखो आसानी से निकल जाएगा, तो वॉलेटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में
यहाँ पर आपका इम्प्योरिटीज भी रिमूव हो जाता है, बराबर। और यही प्रोसेस हम लेड के सल्फाइड ओर के लिए भी कर सकते हैं, लेड सल्फाइड प्लस O2 गैस। अब यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस करना बाकी है, मैं सबको एक साथ कर देता हूँ, लेड ऑक्साइड प्लस SO2 गैस, ठीक है। उसी तरीके से इसको कॉपर की ओर के लिए भी यूज किया जाता है। कॉपर की ओर जो है वो है CO2S। देखो बच्चों, ये आपको याद रखना है, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड, इसका रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन गैस के साथ करवाते हैं, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2O में और SO2 गैस जो है वो आपका अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ पर आपका कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं 3, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 2। तो कहने का मतलब अगर हम इस इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 और 2 कैंसिल, 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन 3/2 ऑक्सीजन तो होता नहीं है, इसीलिए एक काम करते हैं, हम लोग पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर 2, इधर 3/2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा और यहाँ पर भी आपका 2 आएगा। उसी मेथड से यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ पर सल्फर जो है वो एक दोनों साइड पे, 2 कॉपर है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका 3 है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हमको 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन कैंसिल, तो नेट 3 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएंगे। लेकिन 3/2 ऑक्सीजन मतलब 1.5 डेढ़ ऑक्सीजन वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी आपका 2 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है वो एयर की प्रेजेंस में की जाती है, इसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, रोस्टिंग। अब इसी तरीके की एक सेकेंड प्रोसीजर भी है जिसका नाम है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग के बाद जो आपका प्रोसेस है उसका नाम है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में बहुत बारीक फर्क है। रोस्टिंग आप लोगों ने समझा कि एयर की प्रेजेंस में करी जाती है, वेयरएज कैल्सिनेशन जो है वो एयर की एब्सेंस में होती है, ठीक है। रोस्टिंग आपकी सल्फाइड ओर के लिए होती है और कैल्सिनेशन जो है वो कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड ओर्स के लिए होती है। चलिए समझते हैं कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन जो है वो आपका यूज्ड फॉर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर। यहाँ पर ये जो मेथड है वो आपके कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर्स के लिए यूज करी जाती है, ठीक है, यूज फॉर कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड ओर। तो वहाँ पर जैसे हमने डेफिनेशन लिखा था कि हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी यहाँ पर आपका कैल्सिनेशन है तो एब्सेंस ऑफ एयर आएगा, इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। और को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करना जो है वो कैल्सिनेशन बोला जाता है। अब इसके पर्पस क्या हो सकते हैं? पर्पस तो पहला पर्पस तो आपका यही हो जाएगा कि आपका जो कार्बोनेट एयर ओर है उसको ऑक्साइड में, कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड ओर जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। द कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। यहाँ पर जो कार्बोनेट ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर टू रिमूव impurities। impurities कैसे रिमूव होती है? इन द फॉर्म ऑफ volatile compounds। impurities को volatile compound के फॉर्म में रिमूव करना है। और जो थर्ड टारगेट है वो है टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम ओर। ओर में से मॉइस्चर को रिमूव करना भी टारगेट होता है। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो हमें क्लियर आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो एयर की प्रेजेंस में नहीं होगी, एयर की एब्सेंस में होने वाली है, समझना। अब बेसिकली आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी एयर्स यूज, जो भी ओर्स यूज होंगी उसके अंदर पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा।
इसीलिए जो कैल्सिनेशन है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाता है। इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से आपका CO2 गैस, अनस्टेबल सभी मटेरियल्स निकल जाएंगे और यहाँ पर आपका CO2 गैस अलग हो जाएगा और आयरन जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जो जिंक की कार्बोनेट ओर है उसको अगर हीट किया जाएगा तो ये जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस के फॉर्म में अलग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर हाइड्रेटेड ओर लेते हैं लाइक Fe2O3 तो ये हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट दोनों के लिए ही यूज की जाती है। इसको अगर हम हीट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से आपका XH2 जो अलग हो जाएगा। इस स्टेप को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर आपका Fe2O3 सॉलिड प्लस XH2O गैस जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप जिसके अंदर आपने ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्यों ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेटल के सल्फाइड का मेटल के कार्बोनेट का बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उसको अगर हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें तो फिर मेटल और ऑक्सीजन को अलग अलग करना जो है वो आसान हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। द फर्स्ट पार्ट वाज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। अब हम रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल देखेंगे। उसी मेथड का सेकेंड पार्ट, रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल। हम जो ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर चुके हैं उसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और आपका मेटल जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। बेसिक चीज ये है, ठीक है। तो बी पार्ट इज रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल। अब हमारे पास ओर जो है वो ऑक्साइड स्वरूप में आ चुकी है, ऑक्साइड के फॉर्म में आ चुकी है। अब हम उसको मेटल में कन्वर्ट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखो, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल, अब हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर में से मेटल को गेन करेंगे। फ्रॉम concentrated ore is known as reduction। इस प्रोसेस में हम concentrated ore में से मेटल को सेपरेट आउट करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली रिडक्शन। तो रिडक्शन जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। The reduction takes place in the presence of reducing agent। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होती है। ये इसका जो चॉइस है वो डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल के ऊपर, अलग अलग रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर, लेकिन वो होता रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही है। और द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मेटल या एक्सट्रैक्टिंग द मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसको पायरोमेटलर्जी बोला जाता है। एक मार्क के डेफिनेशन के लिए याद रखना इसको, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ heating metal with suitable reducing agent के साथ में मेटल को जो हीट करना है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द मेटल विद suitable reducing agent is known as, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इट इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी, ठीक है। जो प्रोसेस ऑफ हीटिंग द मेटल विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम लोग पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। अब हम लोग रिडक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल को देख लेते हैं। ये जो रिडक्शन प्रोसेस है वो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में होती है। हम लोग सबसे पहले कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे,
ठीक है। अभी हम लोग रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल देख रहे हैं या कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू मेटल देख रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेप इज रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कोक, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कोक। यहाँ पर जो कोक है, कोल, कार्बन, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो काम करेगा, ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। यहाँ पर कार्बन की जगह पे कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिया जाता है, चलो दोनों को साथ में डिस्कस कर लेते हैं, कोक कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस प्रोसेस को बच्चों बोला जाता है स्मेल्टिंग। जब भी रिड्यूसिंग प्रोसेस कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा हो, तब उस प्रोसेस को जो है वो स्मेल्टिंग बोला जाता है, ठीक है, स्मेल्टिंग। तो यहाँ पर आप कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ले लीजिए, लेकिन जैसे सबसे पहले मैं आयरन ऑक्साइड ले रहा हूँ, हम लोगों ने लास्ट प्रोसेस में देखा था, फिर उसके बाद जिंक ऑक्साइड, उसके बाद यहाँ पर Fe2O3 ले रहा हूँ, ठीक है। इन सभी का ही रिएक्शन जो है वो कार्बन के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और किसके लिए क्या यूज होगा वो हम आगे पढ़ने वाले हैं एरिंगम डायग्राम के स्वरूप में। तो हम लोग इन दोनों का रिएक्शन, ऑक्साइड और का कार्बन के साथ और हाइड्रेटेड ऑक्साइड जो और है उसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये कार्बन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कहने का मतलब वो यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, और क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। देखो इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया है, यहाँ पर आपका जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, यहाँ पर आपका आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करना है तो बेसिकली यहाँ पर 2 Fe आएगा, ठीक है, 2, और उसके बाद यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन एटम है। तो कहने का मतलब कार्बन भी बैलेंस करना है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम्स, 4 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कितना है, 2 ही, बराबर। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो वापस इधर से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसा करने से क्या हो गया, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ 4 ऑक्सीजन हुए, तो यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ एक ऑक्सीजन बढ़ाकर, और यहाँ पर भी आपका 3 कर देता हूँ। तो देखिए इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली दोनों साइड से बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुई उसके अंदर हम लोगों ने मेटल को कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया, ठीक है, मेटल को कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया। अब देखो बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने सल्फाइड ओर का रिडक्शन पढ़ा था, जिसको हमने बोला था रोस्टिंग, ठीक है। तो इसका ही दूसरा पार्ट जो है वो है सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। अभी हम लोगों ने स्मेल्टिंग पढ़ लिया ना, अब हम लोग सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन पढ़ते हैं। ऑटो रिडक्शन बेसिकली इसी का ही एक टाइप है, समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, Cu2S का रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, Cu2S को आप कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन Cu2O, ठीक है, Cu2O और SO2 गैस अलग। इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो और आराम से, वो आपके लिए आसान काम होगा। तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या किया, Cu2S को Cu2O में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे जाकर के क्या होगा, यही Cu2O जो है वो इसको डायरेक्ट, इस Cu2S को डायरेक्ट कॉपर और SO2 में कन्वर्ट कर देगा। समझो, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पहले Cu2S को Cu2O में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर Cu2O को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से Cu में कन्वर्ट करते और CO2 साइड प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई वही रिएक्टेंट को आगे जो है वो डायरेक्ट मेटल के अंदर रिड्यूस करती रहती है। इस प्रोसेस को सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन बोला जाता है। ये आपका स्मेल्टिंग का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। अब कभी कभी जो रिडक्शन प्रोसेस है वो एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में भी होता है, ठीक है, ये वेरी लेस है, लेकिन फिर भी रिडक्शन ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम
और का जो रिडक्शन है वो आप एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में ही करवाते हो। ये बहुत ही महंगी प्रोसीजर है, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं ना, तो उसको वेल्ड करने के काम में आता है। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो क्रोमियम के ऑक्साइड को जब हम एल्यूमिनियम से रिएक्ट करोगे तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम क्रोमियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो यहाँ पर आके आपको क्रोमियम को डिस्प्लेस कर देगा, क्रोमियम मेटल यहाँ पर फ्री हो जाएगा। मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। इसी मेथड से आप मैंगनीज ऑक्साइड को भी डिस्प्लेस करवा सकते हैं। जब मैंगनीज ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा तब वो Al2O3 और मैंगनीज बना देगा, ठीक है, मैंगनीज। इक्वेशन आप खुद से बैलेंस करते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपका 2 एल्यूमिनियम आएगा बेसिकली, और यहाँ पर आपका 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम इधर आएगा, ठीक है। नीचे वाले इक्वेशन को बैलेंस करें तो वही चीज़ होगी। यहाँ पर आपका Al2O3 मतलब 2 एल्यूमिनियम इधर आएगा, यहाँ पर आपका Mn और Mn तो दोनों साइड पे बैलेंस ही है, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो एक काम करो, यहाँ पर पूरे यहाँ पर आप 3/2 कर दो या 2/3 कर दोगे तो भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 3/2 कर देते हैं, तो दोनों साइड पे 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है 3/2, इसलिए पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 3/2 और 2 3 हो गया। यहाँ पर 2 की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। डन है, ठीक है। तो इस मेथड से आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, पहले से एक Mn था ना, 2 ऐड हो गए तो 3 Mn यहाँ पर आपको प्रेजेंट रहेगा। तो देखिए इक्वेशन आपका बैलेंस जो है वो हो गया है यहाँ पर। तो ये जो प्रोसेस थी वो रिडक्शन ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम थी। एल्यूमिनियम के प्रोसेस प्रेजेंस में आपका यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो, इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल देख लिया है। अब हमारे पास मेटल आ गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इस मेटल के रिफाइनिंग स्टेप को समझेंगे। रिफाइनिंग स्टेप में क्या होगा, रिफाइनिंग स्टेप में ये जो मेटल्स मिली है वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर फॉर्म में है। तो इनका प्योरिफिकेशन करने के लिए हम जो भी स्टेप्स को यूज करेंगे उसको हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में मेटल के नाम से जानेंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जो अगेन डिपेंड करेगा कि मेटल का नेचर कैसा है, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल समझेंगे। उसको समझने से पहले हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है कि मेटलर्जी के पीछे क्या थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ हम लोग एलिंगम डायग्राम का भी कंसेप्ट जो है उसको समझने का ट्राई करेंगे। उसके बाद कुछ मेटल्स का सेपरेशन, और उसके बाद आपका यहाँ पर जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ मेटल्स है वो स्टार्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।